गोपाल इटालिया आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को उन्होंने अपशब्द कहा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ही बयान आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औकात दिखाने की। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ डायमंड मार्केट वाले चल जाएगी 1 दिसंबर को, उसको उसकी औकात पता चल जाएगी 1 दिसंबर को। वो है ना, वो पीछे ऐसे करके वो भागेगा। यही बात बोलना चाहता हूँ कि क्या नाम है उसको, गोपाल इटालिया नहीं गोपाल कालिया बात तो मालूम है। कांग्रेस बेटा का नाम क्या है? राहुल गांधी को बोलो कि दोनों हाथ से प्रणाम करो। आज तक प्रणाम नहीं किया है राहुल गांधी। हम बोलते हैं, हम 2012 से पीछा किया हूँ, अटल बिहारी का चेला। कभी राजनीति में झूठ नहीं बोलता हूँ। धरती माता भारत राजा है कि नहीं? है, वो तो है ना? बराबर है। मोदी के लिए क्या कहोगे? मोदी हमारा है, मोदी हमारा है, उसका सेवक है हम। अच्छा, एक सवाल और, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं? आप बोल रहे हो सभी धर्म के लोग धंधा करते हैं यहाँ पे? कोई हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ माहौल तो नहीं? यहाँ पे जो भी यूपी से एमपी से कोई हिंदू या मुसलमान, कोई भी यहाँ कोई जातिवाद का कोई नहीं। सभी भाई मिल के धंधा करते हैं और मिलजुल के धंधा करते हैं। करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं। कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, यूपी एमपी आउट कंट्री, सभी आदमी यहाँ पे आते हैं, मिलजुल के व्यापार करते हैं। अपना पूरा विश्वास से व्यापार करके उसके साथ कोई ये जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं यहाँ पे। धर्म और जातिवाद कोई नहीं है। बोला गोपाल इटालिया का वो जो उन्होंने शब्द बोले, मेरी बात सुने, राजनीति जगह है। वो उन्होंने जो भी मतलब उनकी माता के विषय जो भी हम बोल भी नहीं सकते, वो कोई भी नहीं बोल सकता। राजनीति में समझो आप पीएम है, वो पीएम है, पीएम के पद के आप ऐसे शब्द बोलते हो, वो उनको शोभा ही नहीं देता। और ऐसे लोगों को है ना 1 दिसंबर को सब पता चल जाएगा कि जो उन्होंने उनकी माता को, आप समझो कि हम दोनों में जो भी निस्बत है वो हम दोनों से बात करें। आप उनको माता को बीच में, वो राजनीति नहीं है। वो आप है ना, वो अपनी वो खुन्नसता निकाल रहे हो। खुन्नसता निकालनी है तो जाके काम करके दिखाइए। आप काम करके दिखाइए। बाद में ये केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम मुफ्त में दिखे। अरे मुफ्त में तुमने क्या दिया? मुफ्त में वो तो बताओ जरा। मुफ्त में दिखे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? चलो उसने मुफ्त में दिए, 100 में से 10 को मुफ्त में दिए, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे जेब से ही जाएंगे। वो मोदी जीएसटी इतना लाते हैं, वो बोले मैं मुफ्त में करूँगा, वो जीएसटी का पैसा ही वो मुफ्त में जाता है। और कोई यहाँ पर व्यापारी हो जो बोलना चाहते हो, जो डायमंड के व्यापार से जुड़े हो? आ जाइए भाई, आइए। तो कहाँ जा रहे हैं? आपका नाम जी? दीक्षित शाह। आप क्या करते हैं? मैं डायमंड का काम करता हूँ। डायमंड के काम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल वही जो सबसे है, जीएसटी की मार तो नहीं है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है गब्बर सिंह टैक्स से व्यापारी बड़े परेशान हैं। नहीं, कोई मार नहीं है, सब बराबर चल रहा है, कोई मार नहीं है। कौन बोला कि मार है? विपक्ष तो बोलने के लिए सबको बोलता है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम जो है वो विपक्ष करते रहेगा। यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे मतलब केवल और केवल बीजेपी दिख रही है। 100% बीजेपी, 100% बीजेपी। और यहाँ पे हम लोग को पूरा पता है कि बीजेपी ने क्या विकास किया है। हम यहाँ पे रहते हैं तो हमको पूरा नॉलेज है कि यहाँ पे क्या विकास हुआ। 27 साल में पहले क्या था, अभी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे विकास है और विकास के लिए लोग मोदी जी को वोट जरूर करेंगे और बीजेपी ही आएगी। यही सवाल मेरा पूरे मैं मोदी के गांव से लेकर सूरत के वलसाड़ तक हुआ है अभी तक, वडनगर से मेहसाणा से लेकर। एक ही सबका जवाब है, उनको कैंडिडेट से नहीं मतलब है, कौन खड़ा है इससे नहीं मतलब है। केवल और केवल एक ही शख्स के नाम पे वोटिंग हो रही है, वो है नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। तो ऐसा क्यों कोई अपने कैंडिडेट को नहीं देखना चाहता, केवल एक चेहरे के नाम पे वोटिंग कर रहा है? मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व में आप देखा जाए तो जो जैसे कहा जाता है ना कि जो थड़ मजबूत रहता है तो डालियाँ मजबूत ही रहेगी। तो ऊपर से उनको पता है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है और ऊपर से उनको ऑर्डर मिला हुआ है कि भाई कोई भ्रष्टाचार करना नहीं है आपको। अगर भ्रष्टाचार करोगे तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए उनके हाथ के नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब निस्वार्थ भाव और बिना भ्रष्टाचारी काम कर रहे हैं। इसके लिए सब वो चेहरा उनका है।